सावन भादों में 11 चीज़ें हैं धीमा जहर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। सावन भादों में ये 11 चीज़ें हैं धीमा जहर। क्या आप भी जाने अनजाने खा रहे हैं अस्पताल पहुंचाने वाला खाना? चलिए जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बारिश के ये 2 महीने यानी सावन और भादो बीमारियों के लिए हमारे शरीर का सबसे बड़ा दरवाज़ा खोलते हैं। इस मौसम में चारों तरफ हरियाली तो छा जाती है, पकौड़ों की खुशबू भी हवा में तैरने लगती है, लेकिन इसी मौसम में अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड और पेट के डॉक्टर सबसे ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल सावन भादो शुरू होते ही अचानक लोगों का पेट खराब क्यों होने लगता है, लीवर कमज़ोर क्यों हो जाता है और जोड़ों का दर्द या एलर्जी एकदम से क्यों बढ़ जाती है? आयुर्वेद और आधुनिक मेडिकल साइंस दोनों का ही मानना है कि बारिश के मौसम में हमारे शरीर की पाचन अग्नि सबसे ज़्यादा मंद यानी कमज़ोर हो जाती है। हवा में नमी के कारण बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का प्रकोप 1000 गुना बढ़ जाता है। ऐसे में हम जो कुछ भी खाते हैं वो पचने के बजाय आंतों में सड़ने लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 11 खाने पीने की चीज़ें जो सावन और भादों के महीने में आपकी सेहत के लिए किसी धीमे जहर से कम नहीं है। अगर आप और आपका परिवार अस्पताल के चक्कर लगाने से बचना चाहता है तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ध्यान से ज़रूर देखें। नंबर 1 है हरी पत्तेदार सब्जियां। सबसे पहली चीज़ है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, चौलाई और बंद गोभी। आप सोच रहे होंगे कि हरी सब्जियां तो बहुत सेहत के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन फिर इस मौसम में इनको मना क्यों किया जाता है? दरअसल मानसून में इन सब्जियों के पत्तों के निचले हिस्से में बारीक कीड़े, मक्खियों के अंडे और टफ वर्म चिपक जाते हैं। ये सादे पानी से धोने पर भी आसानी से साफ़ नहीं होते। इसके अलावा खेतों में भरा बारिश का गंदा पानी पौधे सोख लेते हैं। जब हमारा कमज़ोर पाचन शक्ति इन पत्तों के कॉम्प्लेक्स फाइबर को पचा नहीं पाती तो ये पेट में जाकर सड़ने लगते हैं, जिससे भयंकर ब्लोटिंग, गैस और पेट में मरोड़ उठने लगती है। नंबर 2, कढ़ी और बेसन के पकवान। दूसरी चीज़ है कढ़ी और बेसन से बने व्यंजन। बारिश के मौसम में गर्म गर्म कढ़ी चावल या बेसन के पकौड़े खाने का मन तो हर किसी का करता ही है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपके लीवर के लिए भारी मुसीबत खड़ा कर सकता है। बेसन चने की दाल से बनता है जो प्रकृति से पचाने में बहुत ही भारी और वात बढ़ाने वाला होता है। जब इस खट्टी दही के साथ इसको पका कर खाया जाता है तो ये शरीर में भयंकर एसिडिटी पैदा करता है। ये खाना पेट में जाकर फर्मेंट होता है और खून में विषैले तत्व यानी आम का निर्माण करता है। नंबर 3 है दही और रायता। तीसरी सबसे खतरनाक चीज़ है दही और रायता। जी हाँ दोस्तों, आम दिनों में दही और रायता को पेट के लिए बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक माना जाता है, लेकिन सावन के महीने में दही और रायता खाना बीमारियों को सीधा न्योता देने जैसा ही आप समझ लीजिए इसे। आयुर्वेद में दही को अभिसंधि कहा गया है, यानी ये शरीर की बारीक नसों और नलिकाओं को ब्लॉक कर देता है। नमी वाले मौसम में दही और रायता खाने से शरीर में कफ बढ़ता है और छाती में बलगम जमा होने लगता है। खासकर जब आप रायते में कच्चा खीरा, प्याज या फिर उबला आलू मिलाते हैं तो हवा की नमी के कारण रायते के अंदर लैक्टोबैसिल के साथ साथ कई हानिकारक बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ी से पनपने लगते हैं। सावन भादों में रायता खाने से पेट का इन्फेक्शन, साइनस, गले में खराश और जोड़ों में सूजन की समस्या बहुत तेज़ी से भड़क सकती है। इसलिए इस मौसम में दही और रायते से दूरी बनाना ही अक्लमंदी होती है। नंबर 4 है भादों के महीने में छाछ और लस्सी। चौथी चीज़ है भादों के महीने में छाछ और लस्सी का सेवन। लोग अक्सर सोचते हैं कि दही मना है तो क्या हुआ, छाछ या लस्सी तो पी ही सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद का सीधा नियम है सावन में साग
वर्जित। भादों में छाछ। भादों के महीने में उमस और तीखी धूप की वजह से शरीर में पित्त दोष अपने चरम पर होता है। छाछ पीने से भले ही आपको ठंडी लगे, लेकिन पचने के बाद इसकी प्रकृति गर्म और खट्टी होती है। भादों में छाछ पीने से शरीर की अंदरूनी गर्मी बढ़ती है, जिससे चेहरे पर पिंपल्स, सीने में जलन और हाथ पैरों में जलन की समस्या होने लगती है। नंबर 5 है कच्चा या बिना अच्छी तरह उबला हुआ दूध। 5वीं चीज़ है बिना अच्छी तरह उबला हुआ या फिर कच्चा दूध। सावन और भादों में मवेशी यानी गाय और भैंस अक्सर खेतों में दूषित चारा खाते हैं और जमा हुआ गंदा पानी पीते हैं। इसका सीधा असर उनके दूध की क्वालिटी पर पड़ता है। कच्चे दूध में ई कोलाई और साइलोमोनेला जैसे भयंकर बैक्टीरिया हो सकते हैं। मानसून में दूध का फैट आसानी से नहीं पचता, इसलिए इस मौसम में दूध को चुटकी भर हल्दी या फिर सौंठ डालकर बहुत अच्छी तरह उबाल कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6 बैगन। 6ठी चीज़ है बैगन। बैगन को मानसून के दौरान अपनी थाली से पूरी तरह से बाहर कर देना ही समझदारी है। सावन भादों में बैगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े और उनके अंडे सबसे ज़्यादा पनपते हैं। कई बार बाहर से बैगन बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन पकाने के बाद भी उसके अंदर मौजूद कीड़े नष्ट नहीं होते। इसके अलावा बैगन की तासीर गर्म और वातवर्धक होती है, जिसे खाने से जोड़ों का दर्द, खाज, खुजली और त्वचा की एलर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए इस मौसम में यानी सावन भादों में बैगन से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखें। नंबर 7 सी फूड और मछली। 7वीं चीज़ है सी फूड और मछली। मानसून का समय मछलियों का प्राकृतिक प्रजनन काल होता है। इस दौरान उनके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। इस समय मछली खाने से फूड पॉइजनिंग और भयंकर स्किन एलर्जी का खतरा 500% तक बढ़ जाता है। साथ ही नदियों और समुद्रों में बारिश का गंदा पानी मिलने से मछलियों के शरीर में टॉक्सिक तत्व जमा हो जाते हैं। नंबर 8 कच्चे स्प्राउट्स। 8वीं चीज़ है कच्चे अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट्स। वैसे तो स्प्राउट्स सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन मानसून में इन्हें कच्चा खाना खतरनाक साबित हो सकता है। स्प्राउट्स बनाने के लिए अनाज को भिगोकर गीले कपड़े में रखा जाता है। हवा में पहले से ही नमी होने के कारण इसमें हानिकारक बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से अपनी कॉलोनी बना देते हैं। कच्चे स्प्राउट्स खाने से पेट में ऐंठन, उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती है। इसे हमेशा हल्का भाप में उबाल कर ही खाएं। नंबर 9 बासी या बचा हुआ खाना। 9वीं चीज़ है बासी या फिर फ्रिज में रखा बचा हुआ खाना। मानसून की हवा में फंगस के अदृश्य बीजाणु तैरते रहते हैं। जैसे ही पका हुआ खाना ठंडा होता है, उस पर फंगस जमने लगती हैं। आयुर्वेद में बासी खाने को तामसिक और प्राणहीन माना गया है। कमज़ोर पाचन अग्नि के कारण बासी खाना पेट में जाकर सड़ने लगता है, जिससे लीवर पर दबाव पड़ता है और पेट का भयंकर इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 10 अत्यधिक तला भुना और मैदा। 10वीं चीज़ है अत्यधिक तला भुना खाना और मैदे से बनी चीज़ें, जैसे समोसे, कचौड़ी और भटूरे। बारिश में ये सब खाने का मन बहुत करता है, लेकिन याद रखिए कि इस मौसम में आपकी जठराग्नि सबसे मंद होती है। मैदे से बनी भारी चीज़ें आंतों की दीवारों पर जाकर चिपक जाती हैं। इससे लीवर पर भारी बोझ पड़ता है और फैटी लीवर, सुस्ती, खट्टी डकारें तथा वजन तेजी से बढ़ने की समस्या पैदा होती है। नंबर 11 स्ट्रीट फूड और गोलगप्पे। और 11वीं चीज़ है सड़क किनारे मिलने वाले गोलगप्पे, चाट और स्ट्रीट फूड। गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए अक्सर असुरक्षित या नल के पानी का इस्तेमाल होता है। बारिश के मौसम में सीवर का पानी पीने के पानी की पाइपलाइनों में मिलने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इस दूषित पानी से
टाइफाइड, पीलिया यानी जॉन्डिस, हैजा और हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। तो दोस्तों, सावन और भादों का महीना सिर्फ भक्ति का ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को अंदर से साफ और डिटॉक्स करने का महीना भी है। इस मौसम में हमेशा सुपाच्य और हल्का भोजन चुनें, जैसे लौकी, तुरई और परवल। खाने में सौंठ, अजवाइन, हींग और हल्दी का प्रयोग जरूर करें और पानी को हमेशा उबाल कर ही ठंडा करके पिएं। अगर आपको आज की ये स्वास्थ्यवर्धक जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी बीमारियों से इस सावन भादों के महीने में बच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और राधे राधे, जय श्री कृष्ण गाते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।